नमस्कार मित्रों। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 सीटेट रीट की तैयारी कर रहे सभी साथियों का अपना शिक्षक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं या फिर पढ़ने वाले हैं संस्कृत पेडागोजी के टॉप मोस्ट 15 क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, परंपरागत सहायक उपकरण अस्ति, यानी परंपरागत रूप से सहायक उपकरण कौन सा है। परंपरागत रूप से जो है शिक्षण में सहायक उपकरण कौन सा है। यहाँ पर दूरदर्शन है, श्यामपट्ट है, मानचित्रम है या फिर आकाशवाणी। तो यहाँ पर दोस्तों परंपरागत रूप से जो साधन है वो होगा अपना श्यामपट्ट। अगला है, कस्यापि नगरस्य भौगोलिकीं स्थितिं बोधयितुं कीदृशस्य पाठ्योपकरणस्य प्रयोगः करणीयः। यानी कि किसी भी नगर की भौगोलिक स्थिति का बोध करने के लिए, जानने के लिए यानी कि कौन सा पाठ उपकरण प्रयोग करना चाहिए, कौन सा उपकरण जो है किस साधन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर मानचित्र है, पत्रकस्य या फिर रेखाचित्रस्य या फिर पुस्तकस्य। तो यहाँ पर मानचित्र के प्रयोग के द्वारा किसी भी नगर की भौगोलिक स्थिति को अपन जान सकते हैं। अगला है, संस्कृत भाषा सर्वाधिक सफला भाषा कस्य कृते वर्तते। यानी कि संस्कृत जो भाषा है वो किस उपकरण में सबसे सफल भाषा है। तो यहाँ पर दूरदर्शन के लिए चलचित्रस्य, संगणकस्य और आकाशवाणियाँ। तो यहाँ पर जो है संगणक यानी कि कंप्यूटर के लिए बहुत ही सफल भाषा है, क्योंकि जो संस्कृत भाषा जो है वो बिल्कुल वैज्ञानिक भाषा है और जो सुपर कंप्यूटर बनने जा रहा है उसकी लैंग्वेज जो है वो भी संस्कृत रहने वाली है। अगला है, अति लघुत्तरात्मक प्रश्नानाम उत्तर सीमा स्यात्। यानी अति लघुत्तरीय जो प्रश्न होते हैं, अति लघुत्तरीय होते हैं, लघुत्तरीय होते हैं या और निबंधात्मक होते हैं। तो यहाँ पर अति लघुत्तरीय जो प्रश्न होते हैं उनकी उत्तर सीमा कितनी होनी चाहिए। पृष्ठ में कम, यानी कि एक पृष्ठ की होनी चाहिए, वाक्य द्वय यानी 2 वाक्य में होनी चाहिए, या फिर पंचवाक्य यानी 5 वाक्य में होना चाहिए, या फिर एक वाक्य की होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है अति लघुत्तरीय जो प्रश्न होते हैं वो कितने होते हैं, एक वाक्य में उसका आंसर रहता है। तो ये अपना द वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, निबंधात्मक परीक्षापेक्षा का परीक्षा विश्वसनीय कथ्यते। यानी कि यहाँ पर देखिए, निबंधात्मक परीक्षापेक्षा यानी कि निबंधात्मक जो परीक्षा होती है उसकी अपेक्षा कौन सी परीक्षा जो है विश्वसनीय है। तो यहाँ पर जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षा, भाषण परीक्षा, साक्षात्कार परीक्षा और लिखित परीक्षा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि निबंधात्मक जो परीक्षा है उसकी अपेक्षा यानी कि उसकी बजाय जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो है ज़्यादा विश्वसनीय है, क्योंकि निबंधात्मक परीक्षा होती है उसमें जो है जो छात्र जो आंसर लिखता है 1 पेज या 2 पेज में, तो उसका जो चेक करने का, जो जांचने का जो तरीका है उसमें जो है शिक्षक पर भी प्रभाव पड़ता है। वो शिक्षक, अलग अलग शिक्षक से उसको अगर जांचा जाए तो उसका जो मार्किंग होगी वो अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। और जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षा है उसमें किसी का भी आंसर एक ही होता है, आंसर एक ही होता है, फिक्स होता है, इसलिए वो विश्वसनीय हो जाता है। कितनी बार चेक किया जाए, जांचा जाए, या फिर किसी भी प्रकार के शिक्षक से जांचने पर उसका आंसर वही होगा। अगला है, अधोलिखितस्य वाक्यस्य संस्कृते अनुवादीय। ग्रामर का है तो इसके लिए अलग से क्लास ली जाएगी। अगला देखिए, ऋषि वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। यानी कि ऋषि जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान जो है वो कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए, ऋषि का उच्चारण स्थान जो है वो होगा मूर्धा। अगला है, ये भी जो है ग्रामर से संबंधित है तो इसके लिए भी अलग से ही किया जाएगा। अगला है, सुक्ति है। यहाँ पर निम्नलिखित सुक्ते समुचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्य स्वदेशे पूज्यते। यहाँ से देखिए, स्वदेशे पूज्यते राजा, यानी कि स्वदेश यानी स्वयं के देश में जो पूजा जाता है वो राजा, और रिक्त स्थान सर्वत्र पूज्यते यानी कि कौन जो है सभी जगह पूजा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा विद्वान। जो है एक सुक्ति है, ये विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। अगला है, ये भी ग्रामर का है, वह कारस्य उच्चारण स्थानम किम। वह जो है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है। तो वह का उच्चारण स्थान जो होगा वो होगा दंतोष्ट। दंत भी है और ओष्ठ भी है। वह का जब उच्चारण करते हैं तब वो दांत से भी बोला जाता है, दंत से और ओष्ठ से भी।
और से भी। अगला है मूल्यांकनम कतिविधम, मूल्यांकन की कितनी विधियाँ हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा द्विविधि, मूल्यांकन की कितनी विधियाँ हैं, 2 विधियाँ हैं। अगला है संस्कृत भाषा शिक्षण सर्वप्रथम भाषा कौशलम विद्यते, संस्कृत शिक्षण के जो कौशल है, भाषा कौशल है, उसमें सबसे पहला कौशल जो है कौन सा है। तो यहाँ पर पहला जो होगा वो होगा श्रवण, श्रवण पहला है। दूसरा है जो होगा वो होगा, दूसरा संभाषण होगा। तीसरा होगा पठनम और लेखनम, पूरा सीरियल से दिया हुआ है। तो इसमें पहला जो है वो श्रवण है, दूसरा है भाषण है, तीसरा पठनम है और चौथा लेखनम है। LSRW से भी इसको याद रख सकते हैं। अगला है उदाहरणानि प्रस्तुतय नियमस्य कथनम इति क विधि, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर कौन सी विधि है, उदाहरण से नियम की ओर कौन सी विधि। यहाँ पर सूत्र विधि, निगमन विधि, व्याख्या विधि, आगमन विधि। तो यहाँ पर जो है उदाहरण से नियम की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ये याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाई हुई है। उसका जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप देख लेना। तो यहाँ पर उदाहरण से नियम की ओर वो होगी आगमन विधि, ये एक प्रकार से वैज्ञानिक विधि है और जो है ये कक्षा 1 से 5 के लिए प्राइमरी जो है उसके लिए ज़्यादा उपयुक्त है। प्राचीनतम विधि क, तो यहाँ पर प्राचीनतम विधि होगी सूत्र विधि। अगला है शिक्षणम रुचिकरम कथम स्यात्, शिक्षण को कैसे रुचिकर बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर वे दिव्य कौशले और पुस्तकें और दृश्य श्रव्य साधने। तो यहाँ पर शिक्षण को दृश्य श्रव्य साधन के द्वारा ज़्यादा रुचिकर बनाया जा सकता है।